हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं यूपी और केंद्र की कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में, जो आपका यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाली है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देर के हुए। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। एंड आप यूपी ट्रिपल एस सी पैट में रिवीजन के लिए क्या डिमांड कर रहे हो 10 मिनट शो के रिवीजन शो में, वो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। चलिए, परिवार नियोजन योजना आपकी कब शुरू करी गई थी? तो ये 30 नवंबर 2005 से शुरू करी गई थी। स्वधार योजना आपका यहाँ पर किससे संबंधित है? तो ये संघर्षशील महिलाओं की स्थिति से संबंधित है, उनकी सहायता करने से संबंधित है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आपका कब शुरू किया गया था? तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है वो 5 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था। ठीक है, 5 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था। तो मैं यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर मान रही हूँ। आज के टाइम पर इट ऑल्सो ब्रिंग द इंडियन सिस्टम टू मेडिसिन आयुष टू द मेन स्ट्रीम ऑफ हेल्थ केयर, तो आयुष के अंडर भी आता है। आश्रय बीमा योजना का उद्देश्य क्या था? आश्रय बीमा योजना का उद्देश्य बेरोजगार कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना था। आश्रय और जो कुछ बीमा योजना है बच्चा, ध्यान रखिएगा, उनमें से आपको जो पूछी जाती है इंपॉर्टेंट, जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका 5 लाख तक का कवर देती है, 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी आयु वर्ग बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो 18 से 70 वर्ष के बीच में ये आपका 2 लाख तक का बीमा कवर देती है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, जिसको पहले बोला जाता था, यह आपका शहरी बेघर लोगों को चरणबद्ध तरीके से सुविधा संपन्न आश्रय, कौशल प्रशिक्षण यानी कि स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के अवसर प्रदान करती है। फिर उत्तर प्रदेश श्रमिक स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो उत्तर प्रदेश के श्रमिकों को आपका यहाँ पर बीमा प्रोवाइड करती है। कृषि श्रमिक सामाजिक योजना आपकी कब शुरू की गई थी? तो ये 2001 में शुरू की गई थी। काम के बदले अनाज योजना कब शुरू हुई थी? तो ये काम के बदले जो अनाज योजना है, आगे चलकर आगे इसको एक बार पढ़ना आप, काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इन दोनों का विलय कर दिया गया था। ठीक है, जिसको बाद में जाकर आपका क्या लागू किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि नरेगा, जो कि आपका 2005 में आया था और 2006 से इसको लागू कर दिया गया था, जो बाद में जाके आपका महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ के मनरेगा कर दिया गया। अंत्योदय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए, अंत्योदय योजना की शुरुआत हुई थी वैसे दिसंबर 2000 में, दिसंबर सन 2000 में, लेकिन उससे पहले इसको राजस्थान में अप्लाई किया गया था 1977 के टाइम पीरियड में। ठीक है, राजस्थान में, कहाँ पर? राजस्थान में इसको लगभग 1977 में यहाँ पर आपका लॉन्च किया गया था। अंत्योदय योजना शब्द का प्रयोग 2 रूप में होता है। एक तो अंत्योदय अन्य योजना आपकी हो गई, जो इसको 2000 में शुरू किया गया। एक आपका जो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना है, जो आपने अभी किया है, जिसको पहले राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कहा जाता था। ठीक है, ये आपका दोनों, ये आपका 2014 में आई थी, ये सन 2000 में आई थी। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल आपके लिए, इनमें से कौन सा सही से मैच है? ये आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन है बच्चा, ये आपको होमवर्क में करना है। दैट मीन्स इनके जवाब आपको पता होने चाहिए कि इनमें से कौन सी योजना है। एक मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो एक का आंसर तो आपको ऑलरेडी पता ही है। तो सही से मैच आपका कौन सा है, ये आपको बताना है। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब लागू हुई थी? तो ये मनरेगा की बात हो रही है, और ये लागू कब हुई थी? ये आपका 2 फरवरी सन 2006 से लागू हुई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आपका 2000 में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ऑप्शन नंबर बी को। और इसी को देखो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक केंद्र की योजना है, जिसकी शुरुआत 2000 में हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा, ताकि मैदानी इलाकों में 500 प्लस आबादी वाले और पहाड़ियों में 200-250 प्लस आबादी वाले असंबद्ध बसावटों को 12 मासी सड़क संपर्क जो है वो प्रदान किया जा सके उनको। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था और उनको गरीबी से संभव बाहर निकालना था। जल जीवन मिशन के तहत किस वर्ष तक, ये इसी साल के बजट में भी आपका बताया गया है कि जल जीवन मिशन जो अपना लगभग 80% के आसपास अचीव कर चुका है मिशन, इसको बढ़ा दिया गया है सन 2028 तक, जो बाकी आपका रिमेनिंग 20% है उसको अचीव करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जल जीवन मिशन को कितना बढ़ा दिया गया है? 2028 तक बढ़ा दिया गया है। आगे अब देखिए, यहाँ पर यूपी सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएं हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे अभी रिसेंट जो चल रही है, कल के पेपर में जो आ रही थी, वो सामूहिक विवाह योजना जो है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक बार देखते हैं। सबसे पहले आपके पास है, एक सेकेंड,
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना यूपी सरकार की है। इस योजना की पात्र लड़कियां होती है, लड़कियों की शिक्षा और वित्तीय सहायता के लिए, ठीक है। ये आपको धनराशि प्रदान की जाती है इसमें। और आई होप बच्चा ये रिवीजन के लिए कि ये योजनाएं चलती हैं यूपी में, आपने इनकी डिटेल पढ़ी हुई होंगी, ये मैं आपको आपसे उम्मीद करके चलती हूँ। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ये आपकी चली हुई है, आपकी कल ही आपकी यहाँ पर इसके बारे में क्या आई थी, जानकारी आई थी। इस योजना के अंतर्गत जरूरतमंद जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया जाता है। इसमें घपला भी बहुत ज्यादा होता है। कौशल सतरंग योजना ये उत्तर प्रदेश की है, ध्यान रखिएगा। ये एक व्यापक कौशल विकास योजना है जो युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करती है और उन्हें रोजगार प्रदान करती है। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना, विशेष रोजगार के अवसरों के माध्यम से अनुसूचित जातियों के सशक्तिकरण पर यह आपकी योजना केंद्रित है। निशुल्क बोरिंग योजना, ठीक है। निशुल्क बोरिंग योजना में किसानों को निशुल्क बोरिंग की सुविधा जो है वो प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो यूपी में लागू है, ग्रामीण आवास योजना, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की सुविधा ये आपकी प्रदान करती है। स्वच्छ भारत अभियान आपको पता है कि वो पूरे भारत में चल रहा है, प्रदेश में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना, गांव के समग्र विकास के लिए इस योजना को जो है वो चलाया जा रहा है, ठीक है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, इसके बारे में पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं, ध्यान रखिएगा, इसका एम क्या है, प्रतियोगी परीक्षाओं में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग की योजना प्रारंभ की गई है। ये योजना यूपीएससी, पीएससी, जेईई, एनईटी यानी कि एनईटी, नीट मतलब, ठीक है, और अन्य परीक्षा के उम्मीदवारों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करेगी। इंपॉर्टेंट है। योजना के अंतर्गत राज्य सरकार पात्रता के आधार पर विद्यार्थियों को टैबलेट प्रदान करेगी ताकि वे डिजिटल शिक्षा के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सके। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना यूपी की ही है सारी। महिलाओं और बच्चों को कुपोषण की समस्या से दूर करने के लिए 2021 और 22 से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना आरंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत ड्राई राशन के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों के पंजीकृत 6 माह से 5 वर्ष तक के चिन्हित कुपोषित बच्चों और एनीमिया ग्रस्त यानी कि खून की कमी वाले 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाले किशोरी बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाएगा। इस योजना में 100 करोड़ रुपए की राशि का जो है वो आपका बजट रखा गया था। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19, ध्यान रखने का बच्चा, कोविड-19 के कारण अपने माता पिता या अभिभावक को खो देने वाले अनाथ बच्चों के लालन पालन के लिए यह आपकी योजना जो है वो शुरू की गई थी। इस योजना में 0 से 18 आयु वर्ग के लिए वे सभी बच्चे जिनके माता पिता कोविड-19 की वजह से नहीं रहे थे उनका पात्र होंगे। बाल देखरेख संस्थाओं में आवासीय 0 से 18 आयु वर्ग के बच्चे की देखभाल हेतु 4,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे और प्रदेश सरकार सभी बालिकाओं के विवाह हेतु 1,01,000 की राशि जो है वो उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री महिला सामर्थ्य योजना यूपी की, ग्रामीण अंचलों में महिला दुग्ध उत्पादों के स्वयं सहायता समूह की आजीविका में वृद्धि और संवर्धन हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में ही इसको शुरू किया गया था। योजना के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये किया गया था। इसके अंतर्गत राज्य में महिला शक्ति केंद्रों की भी आपकी स्थापना जो है वो करी गई थी। आगे देखिए, विश्वकर्मा श्रम सम्मान निधि योजना मोस्ट इंपोर्टेंट है। आरंभ इसका कब हुआ था? जनवरी 2019 में। उद्देश्य क्या था? परिवार के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय दस्तकारों तथा पारंपरिक कारीगरों का विकास करना था। योजना के घटक में क्या क्या है? कौशल वृद्धि प्रशिक्षण, टूल किट वितरण आपका और मार्जिन मनी ऋण। आगे है उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना मोस्ट इंपोर्टेंट। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के बीपीएल परिवार जिनकी आय 2 लाख से कम है, ये सालाना आय है बच्चा, की बालिकाओं हेतु उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना शुरू करी गई थी। योजना के तहत बेटी के जन्म होने पर उसके खाते में 50,000 रुपये तथा बेटी की मां को 5100 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त बेटी की कक्षा 6 से पहुंचने पर 3,000 रुपये, कक्षा 8 में पहुंचने पर 5,000 रुपये, 10 में पहुंचने पर 7,000 और 12 में पहुंचने पर 8,000 दिए जाएंगे। इसके अंतर्गत परिवार की 2 बेटियों को
को ही यह आर्थिक सहायता जो है वो प्रदान की जाएगी, भाग्य लक्ष्मी योजना, ठीक है, ताकि बच्चियों का यहाँ पर एक कह सकते हैं ना कि उनको प्रेरित किया जा सके पढ़ने के लिए, ठीक है, और परिवार में बहुत ज़्यादा बोझ ना लगे कि हई लड़का लड़की पैदा हो गई, इसको घर में ही रखना है क्योंकि पैसे नहीं है हमारे पास। ये इसका मुख्य उद्देश्य था। खुर्जा ताप विद्युत संयंत्र परियोजना, इसका आरंभ जो आपका हुआ था वो मार्च 2019 में हुआ था। ग्रेटर नोएडा से डिजिटल माध्यम द्वारा इसको शुरू किया गया था। स्थित कहाँ बुलंदशहर के अंदर, और लागत राशि की 12,676 करोड़ रुपए थी। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपकी उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन की भी आपकी यहाँ पर सौगात दी थी। इसको एक बार पढ़िए। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना नामक एक नई योजना शुरू करी है, ये इसी साल करी है इन्होंने। इस योजना का उद्देश्य राज्य में उच्च गुणवत्ता वाली जो देसी गायें होती है उनकी संख्या बढ़ाना, डेयरी फार्मिंग में, ठीक है, बढ़ाना, उसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं के लिए नए रोजगार जो है वो अवसर प्रदान करना। ये जो पिछली आपकी यहाँ की इनकी गोपालक योजना थी ना, उसी का ही नेक्स्ट वर्जन है, ये एडवांस वर्जन है, आप इसको कह सकते हो। और इसका नाम किस योजना के अंतर्गत इसको लाया गया है? नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत इसको शुरू किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा है सपनों को देंगे नई उड़ान, पंख योजना आपकी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाती है। यूपी फ्री स्कूटी योजना, ये आपका इसी साल बजट में आपने देखा होगा ना, इसी साल आपकी लाई गई थी। उत्तर प्रदेश के लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित एक नई कल्याणकारी योजना यूपी फ्री स्कूटी योजना भी, जिसको आपका माँ लक्ष्मी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी के नाम पे रखा गया है। 2025 में लाई गई है रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना नामक। इस नई योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार सभी पात्र छात्राओं को मुफ्त स्कूटी प्रदान करेगी, और राज्य सरकार ने इसके लिए 10 लाख रुपए की घोषणा जो है वो आपकी करी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना भी यहाँ पर है। ये वर्ष 2024-2025 तक यूपी विधवा पेंशन योजना के लाभार्थियों की पूरी और नवीनतम सूची जो है वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी, क्योंकि ये मैंने आपको आज की जो हमारी आज के जो हमारी पीडीएफ है उसमें कुछ बच्चा आपका यहाँ पर गड़बड़ हो गई थी, जिसकी वजह से मेरे को सारे क्वेश्चन हटाने पड़े और गूगल से फिर एक एक स्कीम को यहाँ पर लगाना पड़ा, क्योंकि दोबारा टाइप कराती तो उसमें और ज़्यादा टाइम जाता। तो ये थी आपकी यूपी और केंद्र की कुछ प्रमुख योजनाएं जो आपसे पूछी जा सकती है। आई होप इसका एक मैंने 10 मिनट शो बच्चा, आप वीडियो सेक्शन में देखोगे ना तो वहाँ पर यूपी की पुरानी योजनाएं और यूपी की योजनाएं बाय नमू मैम भी सर्च करोगे एकदम से मिल जाएगा, उनको भी आप प्रेफर कर सकते हो, बहुत ही बेस्ट वो भी है, तो उनको भी आप ज़रूर देख कर जाएगा, आपका पूरा सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पर, इससे वो बिल्कुल अलग होंगी। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।